हाय स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हम कुछ इंपॉर्टेंट वोकेबलरी वर्ड सीखेंगे जो अलग अलग प्रोफेशंस और स्पेशलिस्ट से जुड़े हैं। हर वर्ड को हम उनकी एटमॉलजी, मीनिंग और आसान मेमोरी ट्रिक्स के साथ समझेंगे ताकि आपको उन्हें रटने की जरूरत ना पड़े। ये वर्ड एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस के साथ साथ अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए आइए कॉन्सेप्ट के साथ सीखना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, a person who is an expert in soil management and the production of field crops is known as। तो देखिए यहाँ पर बात चल रही है एक्सपर्ट की और किसमें, दो चीज, पहला है सॉइल में और दूसरा है क्रॉप में। तो कोई ऐसा पर्सन जो क्या है, एक्सपर्ट है सॉइल और क्रॉप में, उसे हम क्या बोलेंगे? तो इसके लिए सिंपल सा वर्ड है एग्रोनॉमिस्ट। देखिए एग्रोनॉमिस्ट जो वर्ड है ये टोटल कंपाइल हुआ है 3 पार्ट्स में। तो पहला है एग्रो, दूसरा है नॉम और दूसरा है इस्ट। देखें एग्रो मतलब होता है एग्रीकल्चर, फील्ड और क्रॉप। नॉम मतलब होता है टू मैनेज और इस्ट मतलब होता है अ पर्सन हु मैनेज एग्रीकल्चर, क्रॉप और फील्ड इज कॉल्ड एग्रोनॉमिस्ट। अब देखें एग्रोनॉमिस्ट ये करते क्या हैं? एग्रोनॉमिस्ट का टोटल काम साइंटिफिक मेथड है, इनकी स्टडी काफ़ी डीप होती है। समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। मान लेते हैं, इसे मैं इरेज की देता हूँ। देखें मान लेते हैं मैं लोम सॉइल की बात करता हूँ। लोम सॉइल की बात सभी को आपको पता है, इसे हिंदी में साथ दोमट मिट्टी बोलते हैं। अब ये किसके लिए बेस्ट होती है? वीट के लिए। किसके प्रोटेक्शन के लिए बेस्ट है ये? वीट के लिए। अब ये जो एग्रोनॉमिस्ट होते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, वो मिट्टी को टेस्ट करेंगे। अब अगर इसके लिए इसे सैंड कितने परसेंट होनी चाहिए सॉइल में? सैंड का परसेंटेज 40 होना चाहिए, और अगर 40% होना चाहिए। और सिल्ट की बात करें तो इसमें सिल्ट का परसेंटेज कितना होना चाहिए? सिल्ट का भी 40% होना चाहिए। और टोटल जो है तो हमारे पास 20 जो हमारे पास बचा क्या हमारे पास है, हमारा क्ले। तो क्ले हमारा कितना होना चाहिए? 20% होना चाहिए। अगर इस तरीके से फॉर्मेशन, मतलब इस तरीके का पैटर्न है सॉइल में, तो किसके लिए? वीट के लिए क्या है, सूटेबल है। और अगर इस तरीके का फॉर्मेशन नहीं है सॉइल का, तो वो किसके लिए? वीट के लिए सूटेबल नहीं है। तो पहले क्या करेंगे, इस पर प्रॉपर स्टडी करेंगे, और स्टडी करने के बाद वो पाते हैं उसमें जो सैंड का परसेंटेज है क्या 14 होकर क्या है 50 है, और यहाँ पर सिल्ट का जो परसेंटेज है वो 14 होकर ये क्या है 30 है, जबकि क्ले का परसेंट क्या है 30+ है। तो इस तरीके से इसे क्या करते हैं, सॉइल को रिजेक्ट कर देंगे और बोल देंगे ये क्या है, ये वीट के लिए सही सॉइल नहीं है। तो इस तरीके से इनका पूरा काम होता है। तो एग्रोनॉमिस्ट का ये काम है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन 2 की बात करूं मैं तो देखें, हु स्टडीज द ऑरिजिन, डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ पीपल एंड देयर सोसाइटी। सबसे पहले ऑरिजिन की बात चल रही है, देन डेवलपमेंट की बात चल रही है, फिर स्ट्रक्चर ऑफ पीपल की बात चल रही है और देयर सोसाइटी की। तो ऐसा कोई आदमी जो ऑरिजिन, डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ पीपल के साथ साथ उनकी सोसाइटी के बारे में भी क्या करता है, स्टडी करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? अब बात किसकी चल रही है? स्टडी की। तो यहाँ पर ये वर्ड पहले ही आउट हो जाएगा, काहे कि इसमें कहीं भी लॉग नाम का शब्द नहीं है, और लॉजी मतलब ही क्या होता है, स्टडी होता है। तो इसके लिए सिंपल सा एक वर्ड है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो देखिए ये जो वर्ड है एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ये टोटल 3 पार्ट्स का भी कंपाइलेशन है। जो पहला वर्ड है हमारा एंथ्रोप है, जिसका मतलब है ह्यूमन काइंड या आदमी। दूसरा वर्ड है लॉग, जिसका मतलब होता है स्टडी, या तीसरा मतलब है इस्ट मतलब वन हु, डू और डज। तो देखिए अ पर्सन हु स्टडी अबाउट ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो ऐसा कोई आदमी जो क्या करता है, ह्यूमन बीइंग के बारे में स्टडी करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजिस्ट। अब देखिए ये काम किस तरीके से करते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि ह्यूमन बीइंग की बात करता हूँ, मैं किसकी बात करता हूँ? पूरी ह्यूमन बीइंग की। तो देखिए हमें सबसे पता है कि जो हमारा ह्यूमन बीइंग उसका ट्रेस कहाँ से स्टार्ट हुआ है? अफ्रीका से स्टार्ट हुआ, फिर इवॉल्व हुआ। जब अफ्रीका से स्टार्ट हुआ, इवोल्यूशन के बाद फिर क्या आया? होमो में गया। होमो मतलब नॉर्मल, वो बंदर वाली प्रजाति के थे। इसके बाद उनके पास दिमाग आया, तो हम उन्हें क्या बोलने लगे? होमो सैपियंस बोलने लगे। अब क्या बोलने लगे? होमो सैपियंस बोलने लगे। और इसके जब उनके पास क्या आ गया? ब्रेन आ गया। तो क्या करने लगे? ये पूरे वर्ल्ड में क्या चलने लगे? अपने आप को स्प्रेड करने लगे, फैलाने लगे। और इस तरीके से पूरे वर्ल्ड में क्या हुआ? एक कल्चर डेवलपमेंट हुई जो किस पर बेस थी? ब्रेन पर फोर्स थी। इस तरीके से वो जब उनके पास दिमाग आया तो उस तरीके से फायर की खोज हुई, बहुत सारी डिस्कवरीज हुई, बहुत सारे टूल्स बने। तो इस तरीके से प्रॉपर साइंटिफिक स्टडी को हम क्या बोलेंगे? एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है, अ पर्सन हु स्टडीज और कलेक्ट्स ऑब्जेक्ट एंड रिमेन्स बिलोंगिंग्स टू दी एंशिएंट टाइम इज नोन एज। इसमें 2 चीज़ें हैं। ये क्वेश्चन हालांकि ऑब्जेक्शनेबल है, लेकिन देख लेते हैं इसमें।
इसमें स्टडी की बात चल रही है और कलेक्शन की बात भी चल रही है। तो जब कभी भी स्टडी की बात चलेगी तो उसके लिए कौन सा आंसर सही होगा? हमारा आर्कियोलॉजिस्ट। लेकिन अभी पहले हम कलेक्ट पर फोकस कर लेते हैं, क्या कि इसमें आगे हमने ये स्टडी के लिए क्वेश्चन इंक्लूड किया है, तो अभी हम कलेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो कलेक्शन के हिसाब से अगर कोई आदमी जो क्या करता है, जो पुराने आर्टिफैक्ट्स वगैरह हैं या पुराने एंसेंट चीज़ें उन्हें क्या करता है, कलेक्ट करता है। कलेक्ट करने के बाद उन्हें क्या करता है, प्रिजर्व करता है। प्रिजर्व करने के बाद उनकी स्टडी करता है और फिर उनके बारे में समझता है कि उनके पास्ट में क्या है। और देखें ये किस तरीके से काम करता है। मान लीजिए कहने का मतलब ये कि किसी रूइन में गए, किसी ये कहाँ गए, खंडहर गए, और इन्हें पर क्या मिलता है, एक कोई स्टोन मिलता है। क्या मिला इन्हें? कोई स्टोन मिला और उस पर कुछ क्या है, कर्विंग है। अगर कोई कर्विंग है और उस कर्विंग को स्टडी करने के लिए वो क्या करते हैं, स्टैचू को लाते हैं और लाने के बाद उसे बाकायदे से प्रिजर्व करते हैं, रखते हैं, पर उसके बारे में प्रॉपर डीप स्टडी करते हैं कि क्यों लिखी गई होगी, कैसी होगी, इसका पर्पज क्या है। तो इस तरीके के पूरा कलेक्शन और स्टडी पूरा किससे रिलेटेड है, एंटीक्वेरी से रिलेटेड है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होगा, स्टडी और कलेक्ट होगा, स्पेशली एंसेंट ऑब्जेक्ट और एंटीक्विटीज, इसलिए हम क्या बोलेंगे इसे, एंटीक्विटीज। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 4 हमारा, वन हु अनकवर एंड स्टडी द रिमेन्स ऑफ अर्ली ह्यूमन कल्चर्स। अब देखें इसमें अनकवर मतलब जो चीज़ें पहले नहीं जानी गई हैं उन्हें जानना और उनके बारे में क्या करना, स्टडी करना, इसे क्या बोलते हैं। तो इसके लिए बेस्ट और सिंपल सा वर्ड है, क्या है, आर्कियोलॉजिस्ट। देखिए ये जो भी वर्ड है वो टोटल 3 पार्ट का कंपाइलेशन है। जो हमारा पहला है आर्कियोस, इसका मतलब क्या होता है, एंशंट या ओल्ड। लॉग मतलब स्टडी, मतलब पर्सन हूँ, अ पर्सन हूँ स्टडी एंसेंट थिंग इज कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। और देखिए ये पूरी क्या है, साइंटिफिक मेथड है। अगर मैं आर्कियोलॉजिस्ट की बात करूं तो ये पूरी किस पर बेस्ड है, साइंस पर है। ये लोग बहुत सारी मेथड का यूज़ करते हैं, जैसे आपने सुना होगा कार्बन C14 मतलब कार्बन डेटिंग 14, डीएनए हो गया इनका, डीएनए के साथ साथ ये स्ट्रेटियोग्राफी का भी यूज़ करते हैं, देखिए कार्बन डेटिंग से लोग पता लगाते हैं कि किसी पेड़ की, किसी कोई जो मतलब कोई पेड़ हो गया, कोई आर्टिफैक्ट्स हो गया, कोई पुरानी चीज़ होगी, उसकी एज क्या हो गई। डीएनए से पता लगाते हैं कि वो उसमें किस तरीके के जीन्स रहे होंगे। और स्ट्रेटियोग्राफी से वो क्या करते हैं, जैसे कोई मान लीजिए हाउस हो गया या कोई मिट्टी हो गई, तो उसमें कितनी लेयर हैं और लेयर कितनी पुरानी है, उससे ये लोग क्या करते हैं, पता लगाते हैं। तो ये प्रॉपर साइंटिफिक मेथड है जिसमें से क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ये लोग बोन्स को, पॉटरी को और जो बिल्डिंग्स के रूइन है, ब्यूरियल हैं, ये सब चीज़ों को क्या करते हैं, लोग स्टडी करते हैं। तो ये बहुत बड़ी फील्ड है। आप देखे हैं चाहे वो राम मंदिर वाला डिस्प्यूट हो जिसमें कि नीचे राम भगवान थे कि नहीं थे, वो वाला मैटर हो गया। इसके बाद पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जितनी भी डिस्कवरी हुई है वो सब इसी मेथड के थ्रू हुई है, मतलब इन्हीं लोगों ने किया है प्रॉपर साइंस का यूज़ करके। तो इस तरीके से ये पूरा साइंस है आर्कियोलॉजिस्ट का। नेक्स्ट देखते हैं 5th है हमारा, वन हु डिवाइस डांस मूवमेंट एंड पैटर्न। देखिए डिवाइस मतलब होता है टू क्रिएट न्यू, ऐसी कोई चीज़ जब हम उसे क्या करते हैं, कोई नया चीज़ क्या करते हैं, बनाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, डिवाइस करना। तो ऐसा कोई आदमी जो क्या करता है, डांस मूवमेंट और उसके पैटर्न को डिवाइस करता है, उसका नाम क्या है? तो सिंपल सी बात, उसका नाम है कोरियोग्राफर। इसमें जो पहला वर्ड है कोरियो, जिसका मतलब कहता है डांस, और ग्राफर मतलब होता है क्या, टू राइट और टू रिकॉर्ड। तो टू रिकॉर्ड डांस इज कॉल्ड कोरियोग्राफर। अब देखिए ये जो कोरियोग्राफर का काम है तो उसमें क्या रहता है कि पूरे कैसे, कौन से स्टेप्स होंगे, कितने मूवमेंट होंगे, उसका कैसा पैटर्न होगा, कैसा टाइमिंग होगा, कैसा ग्रुप फॉर्मेशन होगा, ये सब चीज़ें स्टडी करके प्रॉपर प्लान करके उसका इम्प्लीमेंटेशन करना ही किसका काम है, कोरियोग्राफर का काम है। नेक्स्ट देखते हैं 6th, एन एक्सपर्ट इन डेरिवेशन ऑफ द वर्ड इज कॉल्ड। देखें डेरिवेशन, डिराइव मतलब होता है किसी चीज़ को लाना। अगर कोई वर्ड है, हमारा कोई शब्द है, वो किस तरीके से आया है हमारे डिक्शनरी में, हमारे लाइफ में किस तरीके से वो वर्ड क्या हुआ है, यूज हो रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डेरिवेशन बोलते हैं। तो ऐसी कोई साइंस या ऐसी कोई स्टडी जिसमें वर्ड ओरिजिनल कहाँ से बने हैं, वो किस तरीके से फिर किसी दूसरे कंट्री में आए, किस तरीके से उनका इवोल्यूशन हुआ, इस तरीके की प्रॉपर स्टडी को हम क्या बोलते हैं, एटमोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एटमोलॉजी। जिसमें जो पहला वर्ड है एटमॉन, जिसका मतलब क्या होता है, ट्रू और ओरिजिनल मीनिंग। तो जो हमारा एटमोलॉजी है वो किसी वर्ड की ओरिजिनल मीनिंग आखिर थी क्या, उस पर क्या करता है, वो फोकस करता है। तो इसी की स्टडी को हम क्या बोलेंगे, एटमोलॉजी बोलेंगे। ये बेसिकली जो पुरानी सभ्यताएं हैं उसको ज़्यादा टैकल करता है। जैसे मान लीजिए जो ग्रीक हो गए, तो ग्रीक्स के टाइम में लैंग्वेज क्या थी, वहाँ से कौन से वर्ड इंग्लिश में आए। उसके बाद जैसे अपन का ये लैटिन हो गया, लैटिन के बाद ये
अराबिक हो गया, अराबिक के बाद ये फ्रेंच हो गया, ये लोग सभी को क्या करते हैं, हर चीज़ को क्या करते हैं, टैकल करते हैं, और टैकल करने के बाद एक डिसीजन तक पहुंचते हैं कि ये चीज़ ऐसी थी और इसकी मीनिंग ये थी और ये रूट इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा, इम्प्लीमेंट होगा। तो ये थी इनकी पूरी स्टडी। आगे देखते हैं क्वेश्चन 7th इज, जो हमारा 7th क्वेश्चन है, अ साइंटिस्ट हुज एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन इन द स्टडी ऑफ इंसेक्ट। अब देखिए ये भी एक बहुत बड़ी फील्ड है। अगर कोई आदमी क्या है, इंसेक्ट का डॉक्टर है, इंसेक्ट का स्पेशलाइज उसने प्रॉपर स्टडी की है कि इंसेक्ट कैसे होते हैं। जैसे हमें सभी को पता है जो इंसेक्ट हैं बेसिकली इनके 3 पार्ट्स होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, हेड हो गया इनका, हेड के बाद थोरेक्स हो गया इनका, थोरेक्स के बाद क्या हो गया, एब्डोमिनल पार्ट हो गया, एब्डोमिनल पार्ट हो गया इनका। तो इस तरीके से इनकी प्रॉपर स्टडी करना कि इनका हेड कैसा है, इनका थोरेक्स कैसा है, इनका एब्डोमिनल कैसा है, मतलब पेट कैसा है, ये किस तरीके की डिजीज को ट्रांसमिशन कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए जैसे मलेरिया था, और मलेरिया किससे आया, मॉस्किटोज के थ्रू। तो उसमें प्रॉपर स्टडी इन्हीं लोगों ने की थी कि किस तरीके से जो फीमेल एनोफ्लिस हैं उनके अंदर ये वायरस होता है, ये चीज़ें होती हैं, जिससे कि क्या हो रहा है, मतलब अक्सर जो भी होता है किस तरीके से उनके काटने से उनके मतलब ब्लड में अगर वो इंजेक्ट हो गई ही चीज़ें तो इस तरीके से मलेरिया हो जाएगी। और बहुत सारी बीमारियां हैं जो आपको पता है कि इंसेक्ट के थ्रू होती हैं। तो इनकी प्रॉपर स्टडी को हम क्या बोलते हैं, एंटोमोलॉजिस्ट। देखें अब एक बात ध्यान, उसमें एटमोलॉजी थी और उसमें क्या था, एंटोम था। क्या था, एंटोम। दोनों में बहुत डिफरेंस है। आप एंटोम मतलब सीधे आप समझ लीजिएगा कि इंसेक्ट है। तो कभी भी आपको इंसेक्ट से रिलेटेड कोई चीज़ें हैं तो उसमें सबसे पहले देखिए आप कहीं एंटोम तो नहीं लिखा है। अगर एंटोम वर्ड लिखा है तो सीधे से आप चले जाइए किसके साथ, एटमोलॉजिस्ट के साथ। वो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 8, A scientist who specialize in the study of fish and their biology is called। तो ऐसा कोई साइंटिस्ट जो किसमें स्टडी है, मतलब किसमें स्पेशलाइज्ड है, फिश में। वो फिश के बिहेवियर, फिश के मूवमेंट, फिश के हैबिटेट, फिश कैसे रहती है, उसका बिहेवियर कैसे। देखिए जैसे बहुत प्रकार की फिश होती हैं, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं शार्क और व्हेल में, तो दोनों में धरती आसमान का फर्क है, दोनों का बिहेवियर एकदम टोटली अलग है। तो इस तरीके से फिश के बारे में स्टडी करना और उनके बिहेवियर के बारे में स्टडी करना, वो कहाँ रहती हैं, मतलब उनके हैबिटेट के बारे में स्टडी करना, ये पूरा काम किसका होता है, एक्थोलॉजिस्ट का होता है। तो इसमें जो पहला हमारा वर्ड है एक्थोस, इसका मतलब क्या होता है, फिश, और लॉग मतलब आपको पता है स्टडी, और इस्ट मतलब अ पर्सन हु स्टडी अबाउट फिश इज कॉल्ड एक्थोलॉजिस्ट। तो ये काफ़ी आसान था। नेक्स्ट देखते हैं 9th नंबर, अ पर्सन हुज प्रोफेशन इन्वॉल्व राइटिंग, एडिटिंग एंड कंपाइलिंग डिक्शनरी। देखें इसमें ऐसा कोई आदमी जो क्या करता है, राइट करता है, एडिट करता है और कंपाइल करता है डिक्शनरी को, तो उसे क्या बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है, इसमें एक ही वर्ड है जिसमें वर्ड नाम का यूज है, लेक्सिकोग्राफर। तो देखो इसमें जो पहला है वर्ड है लेक्सिक, ये क्या बता रहा है, जो हमारा लेक्सिक है ये बताता है वर्ड को, और ग्राफ मतलब होता है टू राइट और रिकॉर्ड। तो टू राइट वर्ड्स इज कॉल्ड लेक्सिकोग्राफर। ग्राफ मतलब क्या हो गया, टू रिकॉर्ड और राइट, टू राइट वर्ड्स इज कॉल्ड लेक्सिकोग्राफर। और इसमें भी काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, जैसे व्हाट वर्ड्स टू बी इंक्लूड और व्हाट नॉट टू बी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ देयर वर्ड्स, प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग, इस तरीके से काफ़ी चीज़ें इस पर क्या की जाती हैं, फोकस की जाती हैं। तब कोई भी आदमी जाके क्या बनता है, लेक्सिकोग्राफर बनता है। तो कहीं भी आपको वर्ड मिल रहा है लेक्सिस से रिलेटेड, तो आप समझ जाइए कि उसमें कहीं ना कहीं किसकी बात चलेगी, वर्ड की बात चलेगी। तो आपको कहीं भी लेक्सिस वर्ड आ रहा तो आप समझ जाइए कि किसकी बात है, वर्ड की बात है। नेक्स्ट देखते हैं 10th नंबर, अ साइंटिस्ट हु स्पेशलाइज इन द स्टडी ऑफ बर्ड इज नोन एज। ऐसा कोई आदमी जो क्या करता है, बर्ड के बारे में स्टडी करता है। अब बर्ड के बारे में क्या स्टडी, जैसे उनकी हैबिटेट क्या है, कहाँ रहती हैं, उनका एवोल्यूशन कैसे हुआ है, उनका रिप्रोडक्शन साइकिल कैसी है, कौन से एग लेइंग है, कौन से एग लेइंग नहीं है। तो इस तरीके से बर्ड के बारे में प्रॉपर स्टडी करना, उनके बिहेवियर के बारे में ट्रीट करना, उनके हैबिटेट के बारे में ट्रीट करना और समझना कि क्या कैसा है। तो इस तरीके की प्रॉपर स्टडी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजिस्ट बोलते हैं। जिसमें से पहला वर्ड हमारा ऑर्निथो, जिसका मतलब सीधे से वर्ड होता है, लॉज मतलब आपको पता है स्टडी, और इस्ट मतलब अ पर्सन हु स्टडी अबाउट बर्ड इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजिस्ट। तो इस तरीके से ये तो टोटल 10 क्वेश्चन थे जो रिपीटेडली और फ्रिक्वेंटली आपके एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं। तो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।